कि मैं ज्योत स्वरूपी निरंजन के साथ जाने के लिए तैयार हूं। उसकी देखा देखी फिर हम भी सभी तैयार हो गए। जो इस काल के 21 ब्रह्मांडों में कोई देव बना, कोई महादेव बना हुआ है, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई शिव बना है, कोई कुबेर बना है, कोई इंद्र बना, कोई यहाँ राजा बना, कोई रंक बना हुआ है, कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सुअर, चींटी और ये सब पक्षी बने हुए। ये सभी आत्माएं जितनी भी यहाँ पर हैं, सब ने स्वीकृति दे दी कि हम इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के साथ जाना चाहते हैं। तब सतपुरुष ने कहा, कबीर साहब ने कहा कि ज्योत निरंजन आप जाओ अपने 21 ब्रह्मांडों में, मैं इनको विधिवत भेजूंगा, तेरे पास भेज दूंगा। कबीर साहब ने उस आत्मा का जिसने सबसे पहले स्वीकृति दी थी, एक कन्या बनाई, अर्थात लड़की का रूप बना दिया, प्रकृति देवी, जो अपनी शक्ति से अपनी 8 भुजाएं भी दिखा सकती है। इसी को आधा माया भी कहते हैं। यही प्रकृति देवी कहलाई। कबीर साहब ने इसके योनि नहीं बनाई, रूप लड़की वाला बना दिया। और हम सब जीवों आत्माओं को उस प्रकृति देवी में सूक्ष्म रूप में अपनी शब्द शक्ति से प्रवेश कर दिया और कहा कि बेटी मैंने तुझे शब्द शक्ति दे दी है और अपने आशीर्वाद से जितने जीव वो ब्रह्म कहे तो उतने बना देना। एक बार उच्चारण करेगी उतने ही जीव नर और मादा उत्पन्न हो जाएंगे। ये मेरी कृपा से होगा। और अपने पुत्र सहजदास से कबीर साहब ने कहा कि इस अपनी बहन को ज्योत स्वरूपी निरंजन के पास छोड़िया, उसको बता देना कि इसके पास शब्द शक्ति है, मेरे द्वारा दी गई। जितने जीव ये तू कहेगा उतने ही ये नर और मादा उच्चारण करके शब्द शक्ति से बना देगी, उत्पत्ति कर देगी। सहजदास प्रकृति देवी को लेकर ज्योत निरंजन के पास पहुंचा और वो सब विवरण कह सुनाया जो परमात्मा कबीर साहब का आदेश था। लड़की को वहां छोड़कर वापस आ गया। प्रकृति देवी युवा होने के कारण इसका रूप रंग निखरा हुआ था। अब ज्योत स्वरूपी निरंजन ये छतपुरुष सरपुरुष, इसने जब इस प्रकृति देवी को गौर से देखा, इसके उस बुद्धि में ये यहां से मन समझो इसमें एक और खरपतवार उत्पन्न हुआ। उस लड़की के साथ बद व्यवहार बदतमीजी करनी प्रारंभ की। लड़की उसके दुष्विचारों को भांप कर कहने लगी कि ज्योत निरंजन तू आंख खोल ले, तू और मैं एक पिता की संतान है, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, क्यों तू पहले अंडे से उत्पन्न हुआ था, मैं बाद में उसी परमात्मा ने उत्पन्न की। ज्योत स्वरूपी निरंजन इस क्षर पुरुष ने एक नहीं सुना और हद से ज्यादा बढ़ गया। प्रकृति देवी ने अपनी इज्जत की सुरक्षा कहीं और ना पाकर और कहीं ना देख के क्या सोचा कि इसके मन में ही इसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाऊं। ऐसा सूक्ष्म रूप बनाकर काल यानी ज्योत स्वरूपी निरंजन के पेट में प्रवेश कर गई। वहां से पुकार किया, हे पिताजी मेरी रक्षा करो, ज्योत स्वरूपी निरंजन ने मेरे साथ बहुत बद व्यवहार करना चाहा और मैंने इसके पेट में शरण ली है। तब कबीर परमेश्वर अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर के वहां प्रकट हुए और कहा कि क्षर पुरुष ज्योत निरंजन तूने जुल्म कर दिया। अब पिताजी का आदेश है कि आज से तूने जो ये जुल्म इस सतलोक में किया है, ये अनर्थ करना चाहा है, इसकी सजा तुझे सबतर लग गई। 1 लाख मनुष्य शरीरधारी जीवों का रोज आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति किया करेगा। आज से तेरा नाम काल होगा और तू फिर
अपने 21 ब्रह्मांड को लेकर यहाँ से 16 शंख कोश की दूरी पर चला जा। सतलोक से निष्कासित कर दिया ब्रह्म को, इस सरपुरुष को, ज्योत स्वरूपी निरंजन को। इतना कहते ही जोगजीत रूप में कबीर परमेश्वर वहां से आ गए और लड़की को पहले ही उसके पेट से, इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के पेट से निकाल दिया था। ये शक्ति, ये प्रकृति देवी इस ब्रह्म के पेट से निकली। यहां से ज्ञान है इस 3 लोक के शास्त्र विजों को। ये आपके सामने शास्त्र आएंगे, उनसे उनको भी ध्यान से पढ़ना और सुनना। 21 ब्रह्मांड को लेकर के ज्योति निरंजन सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आ गया। अब उस लड़की के साथ फिर इसने दुर्व्यवहार करना चाहा। तब प्रकृति देवी ने कहा कि ज्योति निरंजन, पहले तो आप और मैं एक पिता की संतान, बहन और भाई हुए। अब मैं तेरे पेट से निकलकर आई हूं, मैं तेरी पुत्री होगी। पुत्री और पिता का ये दुष्कर्म महापाप का कारण होता है। तब ज्योति निरंजन ने कुछ नहीं सुना। जबरदस्ती उस लड़की के इंद्री बनाई स्त्री की और पति पत्नी व्यवहार से 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का नाम विष्णु और तीसरे का शिव रखा। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये इस काल के पुत्र हैं, ब्रह्म के पुत्र हैं। और ये का प्रकृति इनकी मां है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, शिव की। अब ये काल ने क्या जाल किया, एक ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक बनाया। उस ब्रह्मलोक में अपनी प्रकृति देवी को अपनी पत्नी रूप में रखता है। वहां ये महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में रहता है। और वहां पर इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रभावित क्षेत्र, एक सतोगुण प्रभावित क्षेत्र और एक तमोगुण प्रभावित क्षेत्र। ये सामने एक ब्रह्मांड का चित्र है, ब्रह्मांड अंड का लघु चित्र। अब ये लोक है नीचे के, ये पाताल लोक, ये अन्य 6 और लोक है। और ये सूर्य लोक न पृथ्वी लोक है, ये इंद्र का लोक, ये स्वर्ग और नरक सामने, ये धर्मराय का लोक, ये शिव का लोक है। एक त्रिलोकीय शिव का लोक है जिसके माथे पर चंद्रमा, ये गले में सर्प आदि, ये उमा देवी इनके साथ है। और ये ब्रह्मा का लोक है, ये विष्णु का लोक है, ये एक ब्रह्मांड में। और ये एक ब्रह्म लोक बना रखा है एक ब्रह्मांड में, काल भगवान ने अलग से। इसमें यही काल भगवान ब्रह्म क्षर पुरुष यहां रहता है महाशिव रूप, ब्रह्मा के रूप में, यहां महाशिव के रूप में, और यहां रहता है महाविष्णु के रूप में। ये ध्यान से देखना। और ये शेरावाली का स्थान है, यहां पर एक स्थान है इसी ब्रह्मलोक में। और यहाँ एक स्वर्ग है, महास्वर्ग, जिसको महास्वर्ग कहते हैं। यहाँ पर ये भी ब्रह्मलोक के अंदर एक कोने में है। ये बहुत लंबा चौड़ा है। अब यहाँ पर इसने सतोगुण प्रभावित क्षेत्र बना रखा है। ये अपनी पत्नी को महालक्ष्मी रूप में रखता है और महाविष्णु रूप में यहाँ रहता है। यही काल यहाँ ब्रह्मा रूप में, महाब्रह्मा रूप में और महासावित्री रूप में अपनी पत्नी को रखता है। और यहाँ पर ये महाशिव रूप में और महापार्वती रूप में रहता है, उसी प्रकृति देवी के रूप बनाकर। ये तमोगुण प्रभावित क्षेत्र है, ये रजोगुण प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ रहकर के जब ये पुत्रों की उत्पत्ति करता है, जो इस लोक में पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम विष्णु रखता है, इसमें उत्पन्न होता है तमोगुण में उसको शिव रख देता है,
और रजोगुण प्रभावित क्षेत्र में उत्पन्न होता है उसको ब्रह्मा रख देता है। ऐसे ये त्रिलोकीय एक ब्रह्मांड के प्रभु बना दिए जाते हैं। अब ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। अब देखना इन महापुरुषों की बुद्धि कहां सीमित है, इनका कोई दोष नहीं विचारों का, क्योंकि पुण्यात्मा प्रभु की तलाश में रहती हैं और उनको सतमार्ग मिलता नहीं। फिर जो भी ज्ञान संग्रह होता है फिर सोचते हैं कि उसी को सतमान कहे, और उद्देश्य तो यही होता है आत्म कल्याण करें, सबको सतमार्ग बता दें, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, ये ढंडोरा पीट दें। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब स्वयं ही ज्ञान नहीं और जाना हो मद्रास कलकत्ता वाली ट्रेन में और किसी को बैठा दे श्रीनगर वाली में, तो इससे वो ज्ञान वो मार्गदर्शन व्यर्थ है, वो तो महापाप का कारण है। ऐसा ही इन सभी संतों की हिस्ट्री और इनके लेख लिखे हुए लेख जब दास न पढ़े, अब पता चला कि ये दास भी ऐसे उलझा हुआ था। इसमें मान और अभिमान नहीं बनाना चाहिए, ये आत्म कल्याण का मार्ग है। हमने अपना पीछा छुटवाना चाहिए यहाँ से। हम काल के लोक में फंसे पड़े हैं, यहाँ बड़ा और छोटा नहीं हमने मानना चाहिए। ज्ञान भी परमात्मा का दिया हुआ उन्हीं का है, हम तो केवल बंजारे हैं उसके। अब ये 21 ब्रह्मांड का चित्र देखो, काल को जो लोग प्रदान हुए हैं। ये ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के थोड़ा ज्योत निरंजन, ज्योति निरंजन, इसको काल, उसके बाद इसका काल नाम पड़ गया, जो प्रकृति देवी को खाया था इसने, बद नजर से देखा था। ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। अब देखो ये 21 ब्रह्मांड का ये काल लोक है सारा का सारा। ये एक ब्रह्मांड है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश विभागीय प्रभु हैं। ये एक महाब्रह्मांड है। इस एक महाब्रह्मांड में ये 5 ब्रह्मांड का ग्रुप है, समूह है। इस एक में ब्रह्मा विष्णु महेश विभागीय प्रभु हैं, राम हैं, देव हैं। ऐसे ऐसे 20 ब्रह्मा, 20 विष्णु, 20 शिव हैं। अब यहां देखो, और ये काल हर एक ब्रह्मांड में अलग से ब्रह्मलोक बना के रखता है, और इनसे सबसे न्यारा भी है वो यहां रहता है। ये एक महाब्रह्मांड को अपनी राजधानी बनाए हुए है। ये इसने नकली अलख सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक बनाए हैं। ये 12 है पुण्य आत्मा जो पहले सतयुग त्रेता द्वापर में भक्ति करती रहती हैं, उन पुण्यात्माओं को यहाँ रखता है। उसके बाद इन्हीं में से 12 को सिलेक्ट करके और नीचे के ब्रह्मांडों में भेज देता है नकली गुरु बना के। उनमें भक्ति भी होती है पुरानी, उनकी शक्ति भी होती है, उसके आधार पर उनको उनके पुण्यों के आधार पर ठाठ भी देता है, उनकी शब्द में शक्ति भी होती है थोड़ी बहुत, जिसके कारण भक्तात्मा उनसे चिपटी रहती है जीव, ये अनजान जीव आत्माएं। अब यहाँ देखना ये शिव कितना मृत्युंजय है। मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाला, अजर और अमर बताया इन नादानों ने, ये आपके सामने आओगी। सतपुरुष कबीर साहब के असंख्य लोक व ब्रह्मांडों का लघु चित्र। ये सतलोक है, ये सारा सतलोक है। ये ऊपर के 3 लोक और हैं, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक। अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, ऐसे गोलदारे में सारे लंबे लंबे। ये वैसे चित्र में छोटे दिखाने पड़े क्योंकि हमने सतलोक का ही विवरण ज्यादा देना है आपको। ये सतलोक है जिसकी कोई सीमा नहीं, इधर भी है इधर भी। और ये 7 संख ब्रह्मांड जो है ये अक्षर पुरुष के, ये पार ब्रह्म के, ये परब्रह्म कहो, इसको अक्षर पुरुष कहो, परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड ये वाले। ये लाल जो गोलदारा दिखा है इसके बीच में भी स्थान है, ये शून्य होती है। और ये अब 21 ब्रह्मांड है काल के कुल, जिनमें ये 5 महाब्रह्मांड हैं। एक महाब्रह्मांड में इसमें इस एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांड हैं,
ये टिकारी सी थोड़ी सी दिखा पांचों की इस एक छोटी सी टिकारी में, यहाँ वो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभु हैं जिनको ये अजर अमर बता रहे हैं नादान संत। और ये देखो, अब समझ देखो इस पूरे चित्र को फिर पूरा, अब आप ही समझ जाओगे पुण्यात्माओं के हम कहाँ खड़े हैं और किन संतों का आसरा ले रखा, जो आप भी अधूरे और साथ में इन भोली आत्माओं को भी काल के ही जाल में रखेंगे। ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, क्योंकि इंसान प्रथम बार सुनता है भक्तात्मा तो ऐसा लगेगा जैसे ये वैसे बनावटी बातें हैं। ये नहीं, ये सभी शास्त्रों में आपको प्रमाणित करता हूं। सबसे पहले आपको शिव पुराण दिखाता हूं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसमें लेखक ने कहां तक ज्ञान है वहीं से प्रारंभ करते हैं। ये अनजान लेखक इस काल को ही परब्रह्म, क्योंकि ये विद्वान पुरुष केवल ब्रह्म से साधना शुरू करते थे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रभु नहीं मानते थे पूर्ण। तो इन लेखकों ने ब्रह्म को ही परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म मान लिया। तो यहाँ सदाशिव लिखा है, सदाशिव ये काल है, ये महाशिव रूप में ब्रह्मलोक में रहता है और वहां पर इन अपने सदाशिव रूप में जहां है वहां पर विष्णु शिव की उत्पत्ति करता है और ऐसे इन तीनों पुत्रों की जो ब्रह्मंडीय भगवान है, एक विभागीय प्रभु है, उनकी उत्पत्ति करता है। अब ये देखिएगा शिव महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव महापुराण, जिसको सुधांशु जी कहते हैं जटा में गंगा गले में सर्प, इसको ये प्रभु मानकर अविनाशी बता रहे हैं। इनके लेखक कौन है ये आपके सामने आएगा। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, और इसी के यहां देखिए, अब यहां से प्रारंभ कीजिएगा। व्यास जी बता रहे हैं और आप यहां शुरुआत से पढ़िए। ये छठा अध्याय है। महाप्रलय काल में केवल सत ब्रह्म ही सता का प्रतिपादन। इसमें इधर क्या क्या है ये हिंट दे रखे। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वरीय मूर्ति सदा शिव का प्राकाट्य। अब देखो, उस पूर्ण परमात्मा से निराकार निर्गुण निराकार उस ब्रह्म से ईश्वरीय मूर्ति सदाशिव यानी काल ब्रह्म का प्राकाट्य सदाशिव द्वारा स्वभूत शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण। अब जितना इनको ज्ञान है उन दोनों द्वारा उत्तम अक्षेत्र प्रकृति देवी शेरा वाली द्वारा उत्तम अक्षेत्र काशी या आनंद वन का प्रादुर्भाव, शिव के वाम अंग से परम पुरुष विष्णु की उत्पत्ति, आविर्भाव माने उत्पत्ति जन्म तथा उनके सकाश से प्रकृति तत्वों के कर्मशत उत्पत्ति का वर्णन यहाँ लिखा है। कहा ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि देव श्रोमणे तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। नारद जी को बता रहे हैं, ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बता रहे हैं कि तुम लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। नारद ने पूछा था कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई वो बताइए। उस अनामय शिव तत्व को मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अनामय जो अब ये इनको अधूरा ज्ञान है इसलिए कुछ भी कहते रहते हैं। आगे इसको मैं ज्यादा ना बढ़ा करके यहाँ लाता हूँ।
यहां देखो, अब ये अनजान ऋषि इसी काल को परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म ऐसे ही अपनी व्याख्या अनजान प्रेम कर रहे हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण शक्ति उद्धार इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की, यानी एक और प्रकट होना चाहिए। दोनों तो हो ही गए थे, उसके भीतर एक से एक अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की, यानी वो पहले आकार में आया। अब ये ज्ञान तो इनको पूरा है नहीं, क्योंकि कबीर परमेश्वर पहले प्रकट हुए, उन्होंने फिर इस काल को उत्पन्न किया। वही मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों के संपन्न, सर्वज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी स्वरूपा, सर्वदर्शनी, सर्व कल्याण करनी, सर्वकारिणी, एकमात्र ये सर्वज्ञ, सब कुछ देने वाली, संपूर्ण संकृत केंद्र। अब यहां देखो, उस सत्स्वरूपणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, प्रकाशक, चिंत, सर्वव्यापी और अविनाशी परब्रह्म अंतर्हित हो गया। अब यहां देखो, वो तो आकार में तो था, फिर अंतर ध्यान हो गया। मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, जो अब मूर्ति रहित परब्रह्म, ये काल है, अब आकार में नहीं आता, मूर्ति रहित अर्थात कभी व्यक्त में नहीं होता, और ये भी अव्यक्त है, यानी वो पूर्ण परमात्मा भी नजर नहीं आता इनको, जो ना दिखे वो सामने नहीं आता, इसलिए उसको अव्यक्त कहते हैं, मूर्ति रहित। ये सुनना, उसकी मूर्ति चिंत में आकार भगवान सदाशिव है पहले। अब उस काल की मूर्ति सदाशिव, कौन काल ही सदाशिव रूप में ब्रह्मलोक में आकर प्रकट हो गया। अवर्तनीय प्राचीन विद्वान इसी को ईश्वर कहते हैं। उस काल को जो सदाशिव रूप में काल ब्रह्मलोक में रहता है, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से, अपने शरीर से स्वयं ही एक समभूत रूपा, समरूप भूता शक्ति सृष्टि की, यानी प्रकृति देवी के शरीर से, विग्रह से, काल के विग्रह से निकली, जो उनके अपने शरीर अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति या शेरा वाली निकली, जो कबीर साहब ने निकाली थी। अब इनको अधूरा पुधूरा ज्ञान है, जैसा भी गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है, वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को फिर आगे ये नाम दिए गए, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ, जिसको सुधांशु जी जिस शिव को अजर अमर बता रहे हैं, वो तो इस देवी से पैदा हुआ, ये तीनों ही इस प्रकृति से उत्पन्न हुए, आगे पता लगेगा। नित्या और मूल कारण कहते हैं, सदा शिव द्वारा प्रकट की गई इस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। ये आपके सामने है। वे जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। इस काल के ही ये नाम दे रखे हैं, जो ये ब्रह्मलोक में रहता है। अब यहाँ उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके शरीर अंग की प्रभा, अब यहाँ देखो, कपूर के समान श्वेत गौर है और वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, अब ये ब्रह्म है वो महादेव कहलाता, काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रियतम रूप शक्ति और शिवा, जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काल और ये दोनों पति पत्नी रूप में ब्रह्मलोक में रहते हैं। शिव और शिवा ने
अब देखो, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब उसमें एक शिव ने पहले अभिमुक्त अक्षेत्र नाम से जानते हैं, वह अक्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए बिना अधिकारी शिव ने अपने पहले उसका नाम आनंद वन रखा। यहाँ देखो, देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई, किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए। ये किसकी सृष्टि की? अब ये अनजानपने में लिख रहे हैं कि शिव की, विष्णु की कृति, शिव की लिखा क्यों कर, शिव से, लेकिन शिव से ही, महाशिव से शिव की उत्पत्ति हुई थी। अब देख, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित यानी पार्वती सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, अभी अनजानपने में इसको सर्वव्यापी वासुदेव मान रहे हैं काल को, अपने वाम भाग से के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, फिर वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। अब यहाँ जान फिर बुकालेंगे आपको कि वो 10वें अंग पर वैसे अमृत मिला था, फिर शिव पार्वती की क्या जरूरत थी, शिवा की क्या जरूरत थी इसके साथ। अब बताता हूँ, वाम अंग का अर्थ योनि, स्त्री इंद्री होता है। अभी आपको संस्कृत भी दिखाता हूँ। अब देखिएगा भक्तात्मा, संस्कृत सहित श्री शिव महापुराण, श्री शिव महापुराण भाषा टीका सहित, और इसको कहां से प्रकाशित है और कौन इसके टीकाकार हैं, ये देखिएगा। ये संस्कृत सहित है। वर्ज जीवन प्रचा भारती ग्रंथमाला शिव महापुराण, श्री शिव महापुराण, शिवा भाषा टीकोक्त, ये हुई। डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी, साहित्य आयुर्वेद ज्योतिष आचार्य, MA PhD DMCA। अब नीचे देखो, चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, और इसी के अंदर आप देखिएगा। अब ये शिव महापुराण संस्कृत सहित है, और ऐसे ही ये ब्रह्म खंडन होगा, नहीं तो ये नादान संत आपको फिर विचलित कर देंगे, क्योंकि इनकी प्रभुता भी इनके आगे अड़ेगी, मान बढ़ाई में भी ये शायद भ्रमित हो सकते हैं, कर सकते हैं। अमूर्तेन स्वयंभू सित तेन कल्पित सब लीला है, सर्वेश्वर गुणों तो सर्व ज्ञान में शुभा। उस काल ने, अब ये पहले संस्कृत सुन लो, ये कौन सा है देख, चलिए ये 15 नंबर है, हिंदी भी दिखाऊंगा आपको। अब नीचे देखो, ये अंडरलाइन दिखाऊंगा केवल, यहां से प्रधान प्रकृति जो अपने शरीर से पैदा की उस अमूर्ति ने, निराकार ने प्रधान प्रकृति, और वही माया गुणवती प्राम बुद्ध स्व जननीमा बहुस्कृति विसर्ताम, आगे देखो, और वही प्रकृति फिर क्या हुई, वही प्रधान प्रकृति कहलाई, ये 20 में है, प्रधान प्रकृति वही कहलाई। और यहाँ देखो, वही गुणवती माया कल, यह है शक्ति अंबिका, सहा शक्ति अंबिका प्रोक्ता प्रकृति सकलेश्वरी त्रिदेव जननी, ये तीनों देवताओं की माँ। संस्कृत बता रही है त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ, पैदा करने वाली, नित्या यानी अविनाशी, मूल कारण तू अस्य अष्टो भुजा, इसकी 8 भुजा है। अब ये दिखाना चाहता था ये 10, ये नीचे हिंदी देखो उसकी, यही 15 नंबर। उस निराकार ने अपनी लीला से सभी ऐश्वर्यता गुणों से युक्त, सभी प्रकार के ज्ञान से युक्त शुभ मूर्ति की रचना की, अपने शरीर से निकाली वो देवी। अब देखो, वही शक्ति अंबिका प्रकृति तीनों लोकों
कि ईश्वरी कही जाती है। तीनों देवताओं की माता, तीनों देवताओं की माता जननी नित्या सृष्टि की मूल कारण कही जाती है और इसकी 8 भुजाएं हैं। यही दास बताना चाहता था। ये कहाँ भ्रमित हो रहा है सारा भक्त समाज, और शास्त्रों में ये उपलब्ध है। उसी, अब देखो, उसी काल स्वरूप काल रूपी पर ब्रह्म ने, ये काल ब्रह्म है, परब्रह्म तो ये अनजानपने में अपनी लिखते हैं। उसी काल रूपी पर ब्रह्म ने उस शक्ति को लेकर के साथ ही शिवलोक नामक अक्षेत्र क्या निर्माण किया, वही उत्तम काशी कहलाई। अब नीचे देखो, यहां अंडरलाइन देखो, अथ नंदो वने, ये तस्मित इच्छाए रमणायो, यानी तीनों उन दोनों की इच्छा से रमण करते हुए, मौज मारते हुए, पति पत्नी रूप में रहते हुए, उनकी मन में इच्छा हुई कि किसी अपनी इच्छा से किसी और व्यक्ति का सृजन किए, सृजय, और उसको कोई और दूसरे पुरुष की रचना करें, यह सोच कर यहां देखो, सपदार्थ्य विभूत्या शक्त्या परमेश्वर सहे, ये देखो, ये दिखाना चाहता था मैं आपको। व्यापार चके 10वें अंगे सुधावासम सुधास्वम, 10वां अंग का क्या अर्थ दिया है यहाँ पर देखना, योनि, यहां लगाना, फिर आगे देखना। पुनः विश्रा देव त्रिलोक से सुंदर, उससे फिर एक सुंदर लोक की उत्पत्ति, 3 लोक में एक सुंदर पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो शांत सतोगुण, ये संस्कार देख रहे हो, सतोगुण गुणों दीप्तो गंभीर याति मति सागर। अब इसकी हिंदी देखना नीचे, यहां से देखो, हे मुनिवर, प्रलय काल में भी शिव पार्वती का भी वियोग नहीं होने के कारण, हे मुनिवर, प्रलय काल में भी शिव पार्वती का कभी वियोग न होने के कारण काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। प्राचीन काल में शिवजी ने इसी क्षेत्र का नाम पहले आनंदवन और बाद में अविमुक्त रखा था। हे देवर्षि, ब्रह्मा बता रहे हैं अपने पुत्र नारद जी को, नारद आनंद वन में रमण करते हुए शिव और पार्वती के मन में रमण करते हुए, आनंद वन में रमण करते हुए शिव पार्वती के मन में, शिव पार्वती, ये वो शिव है काल, और पार्वती या शेरा वाली कहलाती है महापार्वती, के मन में इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष का निर्माण किया जाए, जिसके ऊपर अपने इस महासागर को डालकर हम दोनों स्वच्छंद होकर बैराग धारण करके काशी, केवल काशी में निवास करें, कर सकें। ये 36 से आगे ऐसा विचार कर उस सर्वव्यापक भगवान ने उस शक्ति के 10वें अंग योनि पति पत्नी के रूप में व्यवहार करके मैं सुधा रूपी आवास का प्रयोग किया। तब उससे तीनों लोक में सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। फिर यहाँ देखो, तो शिव जी ने कहा कि सर्वव्यापक होने से तुम्हारा विष्णु यह प्रसिद्ध नाम होगा। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये नादान संत, क्योंकि वे स्वयं भ्रमित हैं, ये वही शिव महापुराण है जो हिंदी सहित है और संस्कृत सहित है। ये अपनी प्रभुता के कारण फिर उलझाने की कोशिश करेंगे कोई ऐसे ही अधूरे शास्त्र दिखा के, पर गुंजाइश नहीं रहेगी। ये प्रभु कृपा है बाप के ऊपर, सभी पुण्यात्माओं के ऊपर के काल के जाल का ज्ञान ये प्रकाश में आ रहा है। अब फिर देखिएगा, वही शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, क्योंकि भक्तात्मा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकों को ज्यादा प्रमाणित मानते हैं, इसलिए ये भी साथ दिखानी पड़ रही है। अब इसमें देखिएगा, वही प्रकरण चल रहा था कि शिव और शिवा के साथ ऐसे निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने
अब ये अनजानपने में इसको क्या क्या व्याख्या दे रहे हैं, कितनी उपमा दे रहे हैं। शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, अर्थात पति पत्नी का व्यवहार किया, और उससे तीनों लोक में सबसे अधिक एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सतोगुणी अधिकता थी, गंभीरता के साथ सागर था। और उसका नाम क्या था, ये नीचे देखो। शिव ने कहा बेटा, शिव ने कहा वत्स बेटा, विष्णु को व्यापक होने से तुम्हारा कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। अब इसी में फिर आगे देखिए, ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि सदाशिव ने पूर्ववत जैसे शिव पैदा किया था ऐसे ही उस प्रकृति देवी के सांब, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने सांब पर पार्वती यानी महापार्वती समझो, यानी प्रकृति देवी और सदाशिव ने पूर्वत पहले की तरह जैसे शिव विष्णु उत्पन्न किया ऐसे ही मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। अब यहाँ ब्रह्मा भी उत्पन्न हुआ शिवतः और विष्णु भी उत्पन्न हो गया शिवतः। कौन से शिवतः? उस काल शिवतः। अब ये आपको दिखाऊंगा मैं देवी भागवत महापुराण। अब आपको देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस